स्टूडेंट, तो आज अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं सर्कल को आप लिख सकते हैं वृत्त। ये जो टॉपिक है वो 2D से रिलेटेड ही है। तो देखिए वृत्त के अंदर क्या होता है, आपके पास एक द्विघात समीकरण जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं वो गिवन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है। इस द्विघात समीकरण से अपन को वृत्त बनाना है। तो देखिए कंडीशन क्या चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये डेल्टा क्या होता है, ये मैंने आपको बता रखा है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² एंड माइनस CH²। इसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है एंड साथ में ये जो H का कोफिशिएंट दे रखा है, XY का कोफिशिएंट H, ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड साथ में x² का कोफिशिएंट एंड y² का कोफिशिएंट, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, H इक्वल टू 0 एंड A इक्वल टू B बनता है तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो द्विघात समीकरण है वो क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। अब देखिए वृत्त का समीकरण क्या होता है। ये समीकरण होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक वृत्त का समीकरण होता है। तो इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो। x² और y² के कोफिशिएंट देखो इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब a और b आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर xy का जो कोफिशिएंट है h, वो मैंने 0 कर दिया। अगर 0 कर दिया तो ये xy हट जाएगा, तो इसके अंदर मैंने कुछ भी xy नहीं लिखा है। तो ये वृत्त का समीकरण होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फिर इस वृत्त के अंदर, इसी वृत्त में आपके पास एक केंद्र होता है जिसको आप सेंटर बोल सकते हैं। उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, वो होता है -g, -f। अब g और f फाइंड करना है। देखिए g कैसे आएगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए, y का जो कोफिशिएंट है उसका भी हाफ कर दीजिए। इससे आपके पास g और f की वैल्यू आ जाएगी। वो g और f आप यहाँ रख सकते हैं, तो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -g, -f। इसी तरह आपसे पूछा जाए रेडियस फाइंड कीजिए, तो वो होता है g² प्लस f² माइनस c। ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखिए x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए और साथ में 1 भी होना चाहिए। फिर उससे आप क्या कर सकते हैं, सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सेम एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k दे रखे हैं और रेडियस आपको r गिवन है। तो मैं सर्कल की इक्वेशन यूज़ करता हूँ x माइनस h² प्लस y माइनस k² इक्वल टू r²। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², जिसमें h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे और r आपके पास रेडियस बन जाएगी। फिर इसी के अंदर अगर मैं h और k की जगह 0, 0 रख देता हूँ, सपोज़ मैंने h, k की वैल्यू 0, 0 रख दी, यानी ओरिजिन रखना है। तो अगर मैंने यहाँ पर 0, 0 रखा है तो इक्वेशन देखिए क्या बन रही है, x² प्लस y² इक्वल टू r²। तो अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको ओरिजिन दे रखे हैं, यानी मूल बिंदु दे रखा है, तो आप सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं x² प्लस y² इक्वल टू r²। तो ये सर्कल की इक्वेशन आपके पास 3 तरीके की बताई मैंने। एक और तरीका होता है सर्कल की इक्वेशन का, वो क्या होता है, आपके पास सपोज़ एक सर्कल गिवन है जिसका व्यास
यानी डायामीटर ये दे रखा है। इस डायामीटर के पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे मान लेते हैं x2 y2। तो मुझे इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है। अब तो देखिए सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट ध्यान रखनी है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन आप ध्यान रखिए किस किस टाइप के सर्कल की इक्वेशंस होती है। फिर इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है x इंटरसेप्ट। अच्छा, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंतखंड लिख सकता हूँ। तो मुझे x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कैसे, मैंने बोला आपको एक ऐसा सर्कल है जो x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये जो पार्ट बन रहा है ये वाला, इसकी लेंथ फाइंड करनी है आपको। तो देखिए इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए आपको मालूम है ये y एक्सिस है और y एक्सिस पर x एक्सिस है, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर मैं इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो मेरे पास जो x इंटरसेप्ट बनता है वो बनता है 2√g² माइनस c। ये x इंटरसेप्ट फाइंड करने का फॉर्मूला बनता है 2√g² माइनस c। ये आपके पास g और c की वैल्यू आप इक्वेशन के अंदर चेक कर सकते हैं। सिमिलर इसी के अंदर आपसे y इंटरसेप्ट भी पूछा जा सकता है। तो देखिए y इंटरसेप्ट कैसे बनाना है, तो y इंटरसेप्ट इस बार सर्कल y एक्सिस को कट करेगा। तो y एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर x कोऑर्डिनेट 0 रखना है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 रख देता हूँ मैं, तो देखिए अगर x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे आप तो जो y इंटरसेप्ट है वो बनेगा 2√f² माइनस c। तो इसके अंदर f यूज़ आता है और इसके अंदर g यूज़ आता है। तो आप इस तरीके से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप टॉपिक सर्कल के बारे में ध्यान रखिए। तो सर्कल की आपको अधिकतर इक्वेशंस या फिर रेडियस पूछ सकते हैं या फिर हमेशा x इंटरसेप्ट या फिर y इंटरसेप्ट पूछा जा सकता है। तो ये आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारा टॉपिक आपको सर्कल पढ़ना है 2D के अंदर ही। 2D का बेसिक आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही ये सर्कल चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है x² + y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 के सकेंद्रीय वृत्त का समीकरण क्या होगा जो -4, -5 से होकर जाता है। अच्छा, सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय का मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब भी क्या हो गया, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सिर्फ 1 हो। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया जिसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है ये इस तरीके से x² + y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मैं इसका सेंटर निकाल देता हूँ। फर्स्ट क्या निकलेगा सेंटर, सबसे पहला x का जो कोफिशिएंट है कितना है, -4। इसका हाफ करना आपको तो -2 आएगा, उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बन गया। सिमिलर y के कोफिशिएंट का हाफ कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3। तो ये 2,3 बन गया आपके पास। फिर उसने बोला है कि सकेंद्रीय वृत्त का समीकरण क्या होगा जो -4, -5 से होकर जाता है। इसका मतलब एक ऐसा वृत्त बनाना है सकेंद्रीय वृत्त जो -4, -5 से होकर जाता है। तो देखिए सिंपल है, सबसे पहला जो भी आपके पास एक वृत्त दे रखा है उससे आप सकेंद्रीय वृत्त का समीकरण बना दो। कैसे बनाना है, ये x² + y² माइनस 4x माइनस 6y एंड इस 9 की जगह आप क्या लिख दो, कांस्टेंट वैल्यू k लिख दो। ये सकेंद्रीय वृत्त का समीकरण बन गया। अब मुझे सिंपल k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ये जो सकेंद्रीय वृत्त है वो -4, -5 से पास हो रहा है।
तो -4 -5 इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। रखिए, यहाँ -4 रखा आपने, y की जगह भी -5 रख दिया, ये -4x की जगह 6, y की जगह -5 प्लस k इक्वल टू 0। सिंपल आप k फाइंड कर सकते हैं। देखिए -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, फिर माइनस माइनस प्लस 16, फिर इनको भी मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30 प्लस k इक्वल टू 0। इससे देखिए k की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 6 और 6 ये हो गया 87, तो -87 वैल्यू आ रही है आपके पास k। तो अगर मैं k की वैल्यू -87 यहाँ रखता हूँ तो देख सकते हैं आप इक्वेशन क्या बन रही है, बी ऑप्शन दिख रहा है, x² + y² -4x -6y एंड -87 इक्वल टू 0। तो सकेंद्रीय वृत्त का समीकरण आपको इस तरीके से फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए, एक आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, उसका केंद्र निकालना है आपको, यानी सेंटर फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल, सबसे पहले जो भी x² और y² का कोफिशिएंट है उसको 1 1 बनाना है। यहाँ पर आपके पास 3 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड कर दूंगा। कर दीजिए, x² + y² -8/3x -10/3y एंड +1 इक्वल टू 0। तो सिंपल सेंटर फाइंड करना है। अब फाइंड कीजिए, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, 4/3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा। सिमिलर y के कोफिशिएंट का हाफ करो, 5/3 माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये 5/3। तो अब अपने पास जो सेंटर आया वो फाइनल सेंटर है, जिसका ऑप्शन आपको सी दे रखा है, 4/3 5/3। तो ध्यान रखिए, सर्कल की इक्वेशन के अंदर x² और y² का कोफिशिएंट हमेशा क्या रखना है, आपको 1 रखना है। फिर उसी के बाद में आपको सेंटर और रेडियस जो भी आपसे पूछा गया है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 1, 2 की स्थिति वृत्त x² + y² -4x + 2y -11 इक्वल टू 0 के संगत क्या होगी। यानी ये जो पॉइंट है वो इस वृत्त के केंद्र पर होगा, वृत्त पर होगा, वृत्त के बाहर होगा या फिर वृत्त के भीतर होगा, ये आपको चेक करना है। सिंपल है, ये जो पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट आप डायरेक्ट इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। देखिए आप x की जगह 1 रखिए, y की जगह 2 रख दीजिए। तो ये सारी वैल्यू आपको यहाँ प्लेस करनी है और चेक करना है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखिए करते हैं अपन इसको सॉल्व। 1 + 4 -4 + 4 -11, 4 से 4 कैंसिल, 1 + 4 5, 5 -11 -6, इसका मतलब लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ गया। अगर लेस देन 0 आता है इसका मतलब वो वृत्त के अंदर स्थित होगा, यानी वृत्त के भीतर स्थित होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वृत्त के बाहर स्थित होता है। और अगर इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब वो वृत्त पर स्थित, वृत्त पर का मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर माइनस की वैल्यू आती है तो वृत्त के अंदर, पॉजिटिव आती है तो वृत्त के बाहर, और इक्वल टू 0 आ जाए तो वृत्त के ऊपर यानी उसकी परिधि पर स्थित होगा। इसका मतलब वृत्त के अंदर यानी वृत्त के भीतर स्थित है ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त दे रखा है आपको, ये समीकरण दे रखा है उसका, के बिंदु 7, 2 पर खींचे गए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। अब देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालना है। सिंपल, स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए आपको t = 0 ध्यान रखना है, t = 0। अब देखिए t क्या होता है, सिंपल है, ये जो x² लिखा है इस x² को आप लिख सकते हैं x × x1 प्लस y² जो लिखा है इसको लिख सकते हैं y × y1 माइनस x का जो कोफिशिएंट है 26, इसका हाफ कर दीजिए पहले, तो इसका हाफ 13 हो गया और अंदर बन जाएगा x + x1। सिमिलर y का कोफिशिएंट का हाफ कर दीजिए 6 और यहाँ बन जाएगा y + y1 एंड लास्ट में 105 एज इट इज़ आ जाएगा।
अब x1 और y1 की वैल्यू प्लेस करनी है जो कि आपको 7,2 दे रखी है। रख दीजिए, ये 7 रख दिया यहाँ पर, y1 की वैल्यू 2 रख दी, 13 x प्लस x1 की वैल्यू 7 प्लेस करी, 6 y प्लस y1 की वैल्यू 2 प्लेस की एंड प्लस 105 इक्वल टू 0। अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, ये 7x और ये माइनस 13x, तो ये माइनस के 6x हो जाएंगे, तो ये यहाँ लिख देते हैं अपन माइनस का 6x। फिर ये 2y दे रखा है और ये 6y, 2y और 6y बनकर बन गया 8y, ये 8y लिख दिया आपने। एंड सिमिलर कांस्टेंट वैल्यू, ये 13 और ये 7, फिर ये 6 एंड ये 2, अच्छा 6 और 2 तो बन गया 12, 13 को फिर 7 से मल्टीप्लाई 91 आ जाएगा और वो भी किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो माइनस के 91 और ये 12 और ये 105, तो देखिए 105 में से अगर मैं 91 माइनस करता हूँ तो कितने बनेंगे, यहाँ से 9 और ये 5, 14 बच गया। 14 इसमें प्लस कर दीजिए तो बन गया आपके पास 26 इक्वल टू 0। देखिए 6, 8 और 26 2 की टेबल से कट रहा है और साथ में माइनस भी दे रखा है, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो चेक कर सकते हैं 3x माइनस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर बी दे रखी है। तो सिंपल स्पर्शरेखा का समीकरण आपको क्या ध्यान रखना है, t इक्वल टू 0 ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं k का मान क्या है। यदि सरल रेखा 3x माइनस 4y इक्वल टू k वृत्त को स्पर्श करे तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपके पास वृत्त दे रखा है जिसका मैं सेंटर फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया 2, y का कोफिशिएंट है उसको हाफ किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया 4। सिमिलर रेडियस भी फाइंड कर सकता हूँ, r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दे रखा -5 तो +5, ये बन जाएगा 25 और 25 का रूट बन गया 5, तो ये रेडियस आ गई मेरे पास 5। और अगर ये लाइन इसको टच कर रही है, ये ऐसे टच कर रही है, इसकी इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू k दे रखा आपको। तो मुझे पता है मैं इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला मॉड, ये पॉइंट इस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए, x की जगह 2 रखिए, माइनस y की जगह 4 रखा, k को शिफ्ट किया -k, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16, और डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, 5 गिवन है, तो ये 5 लिख दिया। अच्छा डिवाइड में सॉल्व होके 5 बना, 5 इससे मल्टीप्लाई 25 बन गया, तो फाइनल इसको मैं लिख देता हूँ 25 इक्वल टू, देखो अंदर क्या बचेगा, 3 2 6 और माइनस का 14, -14 एंड -6, तो ये बन जाएगा माइनस के 22 और ये माइनस के एज इट इज़। अब क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ प्लस माइनस लिख के इसको 22 प्लस के बना देते हैं। तो एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, तो देखिए के की वैल्यू क्या क्या आ रही है। अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ तो देखिए पॉजिटिव साइन 25 लिया तो के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ये के की वैल्यू 3 लिखी है आपने। एंड सिमिलर अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया आपने तो ये -25, तो ये k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 47 आ जाएगी। तो सिंपल ये यहाँ पर 47, तो k की वैल्यू माइनस का 3, ये -3 और ये 47, तो k की वैल्यू आपके पास 47 आ जाएगी। ये एज इट इज़ क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। सिंपल यहाँ पे पॉइंट दे रखा है और ये लाइन दे रखी है, इसकी जो डिस्टेंस वैल्यू है वो आप फाइंड कर दीजिए। सिंपल आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
इसके बाद में देखिए वृत्त दे रखा है आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0 पर बाह्य बिंदु -2, -3 से खींचे गए स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई अपन को निकालना है। तो देखिए लंबाई कैसे निकालना है, जो भी S1 निकालोगे आप, S1 का मतलब ये जो पॉइंट दे रखा है ये आप डायरेक्ट इसके अंदर प्लेस कर दो और उसका क्या लिख दीजिए, स्क्वायर रूट लिख दीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अंडर रूट सबसे पहले -2 रखा, -2 स्क्वायर प्लस -3 रखा, -3 स्क्वायर -2 x की वैल्यू -2 एंड सिमिलर y की वैल्यू -3 एंड लास्ट में +1। तो x और y की वैल्यू आपने प्लेस की है सिंपल। इनको सॉल्व करें आप। तो देखिए ये कितना बन गया, 4, ये 9, ये 4, ये 30 + 1। टोटल देखिए कितना हो रहा है, 9 और ये 4 और ये 1, 14 और 4 18 और लास्ट में 30 बन गया। इसका मतलब ये आ गया 48 को लिख सकते हैं 16 × 3। तो 16 रूट से बाहर आ जाएगा 4√3, आंसर आ जाएगा 4√3। तो स्पर्शरेखा की लंबाई आप √S1 से फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है, √S1। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। वृत्त x² + y² + 4x - 7y + 12 = 0 द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा। तो देखिए y अक्ष पर अंतःखंड आपको फाइंड करना है। तो अगर y अक्ष पर अंतःखंड फाइंड करना है तो आप x की जगह क्या रख दीजिए, 0 प्लेस कर दीजिए। रख के देखते हैं। देखिए यहाँ बनेगा y² - 7y + 12 = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर करने हैं, y², तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, -4y - 3y + 12 = 0। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो y की वैल्यू 3 और 4 आ जाएगी। तो 3 और 4 एक पॉइंट बन जाएगा 0,3 और एक पॉइंट बन जाएगा 0,4। इनके बीच की आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं आप डिस्टेंस क्या आएगी, इसके अंदर 1 आ जाएगी। तो सिंपल डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सेम अगर आपको x अक्ष का पूछे तो आप y 0 रख दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वृत्त के एक व्यास के सिरे के निर्देशांक 4,1 है तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहला आप इससे क्या कीजिए, सेंटर फाइंड कीजिए, यानी केंद्र। तो देखिए केंद्र कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर फाइंड करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। x का कोफिशिएंट -2, x के कोफिशिएंट का अगर मैं हाफ करता हूँ तो -1 आएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ 3, उसको माइनस से मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। एक पॉइंट आपको बार वाला दे रखा है 4,1। थर्ड पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो ये मैं सपोज कर लेता हूँ h, k। मुझे पता है व्यास का जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, x1 + x2 4 + h/2 = 1। सिंपल h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2। सिमिलर 1 + k/2 = -3। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी -7। तो देखिए पॉइंट आ गया -2, -7। तो -2, -7 बी ऑप्शन दे रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन थे, सर्कल से रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक्स बताया और जो क्वेश्चन बताया वो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी की जो बुक है उसके अंदर और भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो वो आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं।